सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 12 की अंतरा पुस्तक के अध्याय 2 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला काव्यखंड का दूसरा अध्याय है बच्चों। इसका अध्ययन करेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सबसे पहले बच्चों इनका कवि परिचय। छायावादी कवि थे ये। हिंदी साहित्य में 4 काल है, तो आधुनिक काल जो चौथा काल है उसमें छायावादी काल में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का महत्वपूर्ण स्थान है। निराला का जन्म बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल गांव में हुआ था। उनका पितृग्राम उत्तर प्रदेश का गढ़कोला है। उनके बचपन का नाम सूर्य कुमार था। बहुत छोटी आयु में ही उनकी मां का निधन हो गया। निराला की विधिवत स्कूली शिक्षा 9वीं कक्षा तक ही हुई। पत्नी की प्रेरणा से निराला की साहित्य और संगीत में रुचि पैदा हुई। सन 1918 में उनकी पत्नी का देहांत हो गया। उसके बाद पिता, चाचा, चचेरे भाई एक एक कर सब चल बसे। अंत में पुत्री सरोज की मृत्यु ने निराला को भीतर तक झकझोर दिया। अपने जीवन में निराला ने मृत्यु का जैसा साक्षात्कार किया था, उसकी अभिव्यक्ति उनकी कई कविताओं में दिखाई देती है। सन 1916 में उन्होंने प्रसिद्ध कविता जूही की कली लिखी। उसके बाद में उनको बहुत प्रसिद्धि मिली और वे मुक्त छंद के प्रवर्तक भी माने गए। देखो बच्चों, मुक्त छंद के प्रवर्तक, मुक्त छंद यानी इन्होंने क्या किया, कविता को छंद से मुक्त कर दिया। इससे पहले क्या होता था, कविता में छंद हम पढ़ते हैं, दोहा, सोरठा, चौपाई, जो भी छंद हैं, मतलब कोई ना कोई छंद जो है वो कविता में होता ही था। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि यदि हम कविता को छंदों में बांध देंगे तो उसका वो रसास्वाद हम नहीं कर पाएंगे जो हमें करना चाहिए। तो इन्होंने कविता को क्या किया, मुक्त छंद से प्रेरित कर दिया। निराला सन 1922 में रामकृष्ण मिशन द्वारा प्रकाशित पत्रिका समन्वय के संपादन से जुड़े। सन 1923-24 में वे मतवाला के संपादक मंडल में शामिल हुए। वे जीवन भर पारिवारिक और आर्थिक कष्टों से जूझते रहे। अपने स्वाभिमानी स्वभाव के कारण निराला कहीं टिक कर काम नहीं कर पाए। अंत में इलाहाबाद आकर रहे और वहीं उनका देहांत हुआ। छायावाद और हिंदी की स्वच्छंदतावादी कविता के प्रमुख आधार स्तंभ निराला का काव्य संसार बहुत व्यापक है। उनमें भारतीय इतिहास, दर्शन और परंपरा का व्यापक बोध है और समकालीन जीवन के यथार्थ के विभिन्न पक्षों का चित्रण भी। भावों और विचारों की जैसी विविधता, व्यापकता और गहराई निराला की कविताओं में मिलती है, वैसी बहुत कम कवियों में है। उन्होंने भारतीय प्रकृति और संस्कृति के विभिन्न रूपों का गंभीर चित्रण अपने काव्य में किया है। भारतीय किसान जीवन से उनका लगाव उनकी अनेक कविताओं में व्यक्त हुआ है। यद्यपि निराला मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं, फिर भी उन्होंने विभिन्न छंदों में भी कविताएं लिखी हैं। उनके काव्य संसार में काव्य रूपों की भी विविधता है। एक और उन्होंने राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास जैसी प्रबंधात्मक कविताएं लिखी, तो दूसरी ओर प्रगीतों की रचना भी की। उन्होंने हिंदी भाषा में गजलों की भी रचना की। उनकी सामाजिक आलोचना व्यंग्य के रूप में उनकी कविताओं में जगह जगह प्रकट हुई है। निराला की काव्य भाषा के अनेक रूप और स्तर हैं। राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास में तत्सम प्रधान पदावली है, तो भिक्षुक जैसी कविता में बोलचाल की भाषा का सृजनात्मक प्रयोग, भाषा का कसाव, शब्दों की मितव्ययता यानी थोड़े थोड़े छोटे छोटे शब्दों में बड़ी बात कह देना, अर्थ की प्रधानता उनकी काव्य भाषा की जानी पहचानी विशेषताएं हैं। निराला की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीत गुंज आदि। निराला ने कविता के अतिरिक्त कहानियाँ और उपन्यास भी लिखे। उनके उपन्यासों में बिल्लेसुर बकरिहा विशेष चर्चित हुआ। उनका संपूर्ण साहित्य निराला रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। गीत गाने दो कविता में निराला ने ऐसे समय की ओर इशारा किया है जिसमें चोट खाते खाते, संघर्ष करते करते होश वालों के होश खो गए हैं।
यानी जीवन जीना आसान नहीं रह गया है। पूरी मानवता हाहाकार कर रही है। लगता है पृथ्वी की लौ बुझ गई है। मनुष्य में जिजीविषा खत्म हो गई है। जिजीविषा यानी जीवन जीने की इच्छा। इसकी इसी लौ को जगाने के बाद की बात कवि कर रहा है और वेदना को छिपाने के लिए, उसे रोकने के लिए गीत गाना चाहता है। निराशा में आशा का संचार करना चाहता है। सरोज स्मृति कविता निराला की दिवंगत पुत्री सरोज पर केंद्रित है। यह कविता बेटी के दिवंगत होने पर पिता का विलाप है। पिता के इस विलाप में कवि को कभी शकुंतला की याद आती है, कभी अपनी स्वर्गीय पत्नी की। बेटी के रूप रंग में पत्नी का रूप रंग दिखाई पड़ता है, जिसका चित्रण निराला ने किया है। यही नहीं, इस कविता में एक भाग्यहीन पिता का संघर्ष, समाज से उसके संबंध, पुत्री के प्रति बहुत कुछ न कर पाने का अकर्मण्यता बोध भी प्रकट हुआ है। इस कविता के माध्यम से निराला का जीवन संघर्ष भी प्रकट हुआ है। वे कहते हैं, दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही, कि मेरे जीवन में दुख ही दुख रहा है। मैं क्या कहूँ ऐस जो मैंने आज तक नहीं कहा है। ये दो कविताएं बच्चों, गीत गाने दो और सरोज स्मृति, आज इनका ही हम अध्ययन करेंगे। पहली कविता है गीत गाने दो मुझे। सबसे पहले बच्चों, गीत गाने दो मुझे। ये कविता जो है, इस कविता में कवि ने अपने मन के दुख को प्रकट किया है। क्योंकि जब बचपन में उनकी माता का देहांत तो हो गया और उसके बाद जब विवाह हुआ तो उनकी पत्नी का भी थोड़े समय बाद क्या हुआ, देहांत तो हो गया। तो माता की मृत्यु, फिर पत्नी की मृत्यु, और धीरे धीरे उनके चाचा मामा भाई बंद सब जो हैं वो धीरे धीरे काल कवलित होते चले गए, यानी उनकी भी मृत्यु हो गई। इससे क्या हुआ कि एक समय ऐसा आ गया जब निराला बिल्कुल अकेले पड़ गए और उनकी कविताएं भी जो उनकी कविताएं हैं वो भी उतनी अधिक पसंद उस समय नहीं की जाती थी। तो बार बार उनकी कविताओं की भी क्या हो रही थी, उपेक्षा हो रही थी। और इधर उनके पारिवारिक दृष्टि से देखें तो उनके घर में उनके भाई बहन सबकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इससे निराला क्या हो गए, बिल्कुल टूट गए। और इसी पर उन्होंने ये कविता लिखी, गीत गाने दो मुझे। गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को, कि मुझे गीत गाने दो ताकि मैं अपनी वेदना, वेदना यानी अपनी पीड़ा को जो है रोक पाऊँ। यानी कि इन गीतों के माध्यम से मैं अपनी कविताओं के माध्यम से अपने मन का जो दुख है, अपने मन की जो पीड़ा है, उसको मैं दूर करना चाहता हूँ। इसलिए मुझे गीत गाने दो, यानी मुझे कविता की रचना करने दो। चोट खाकर राह चलते, होश के भी होश छूटे, हाथ हाथ जो पाथे थे, ठग ठगा ठाकुरों ने रात लूटे। कह रहे हैं कवि कि चोट खाकर राह चलते, होश के भी होश छूटे, कि चोट खाकर, कि बार बार मुझे दुख ही दुख मिल रहे हैं। मैं राह चल रहा हूँ, यानी मैं अपने जीवन को कैसे न कैसे निर्वाह कर रहा हूँ, अपने जीवन का, अपने जीवन में आगे बढ़ता जा रहा हूँ, लेकिन बार बार मुझे क्या मिल रहा है, चोट यानी दुख ही दुख मिल रहे हैं। और मुझे इतने दुख मिले हैं कि मैं पूरे होशो हवास में था और उससे भी मेरे होश क्या हो गए हैं, छूट गए, यानी अब मैं बावला सा हो गया हूँ। कि जब मनुष्य को बार बार संघर्ष ही संघर्ष करना पड़े तो वो जो है वो बहुत ही दुखी हो जाता है। और उस दुख के समय में क्या होता है कि उसके जो वो जो अपने होशोवास में जो सही ढंग से काम करना चाहता है वो भी सही ढंग से नहीं कर पाता है। हाथ जो पाथेय थे, पाथेय यानी सहारा थे, कि आज तक जो हाथ यानी आज तक जो मेरे भाई बंद मित्र जो मेरे सहारा थे, ठग ठाकुरों ने रात लूटे। वो भी क्या है, इस समाज के ठेकेदारों ने मुझसे लूट लिए हैं। कि मेरे भाई बंद थे वो ईश्वर को प्यारे हो गए और जो मेरी मित्र मंडली थी उन्होंने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया, क्योंकि उनकी कवि मंडल में क्या होता था, उनकी कविताओं को पसंद नहीं किया जाता था। तो इसलिए कह रहे हैं कि आज मेरी जो कविताएं हैं वो भी पूंजीपतियों के हाथ में बिक गई हैं, यानी उन्होंने उनको भी क्या कर दिया है, ठुकरा दिया है।
कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो। कंठ रुकता जा रहा है कि कंठ रुक रहा है, यानी मैं इतना दुखी हो गया हूँ कि अब मैं गीत भी गाने में असमर्थता महसूस कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि जैसे अब मेरी भी मृत्यु मेरे निकट आ गई है। कि मनुष्य, कवि कहता है कि मनुष्य जब बार बार दुख ही दुख को सहन करता है, संघर्ष करता रहता है अपने जीवन में, तो उसे एक समय ऐसा लगने लग जाता है कि अब उसकी भी क्या आ गई है, मृत्यु होने वाली है। भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर। कि अब ऐसा समय आ गया है कि ऐसे लगने लगे कि जब कि लोग जो हैं एक दूसरे से जहर से, यानी एक दूसरे के प्रति लोगों के मन में क्या हो गया है, वैमनस्य, ईर्ष्या, कटुता जो है वो भर गई है। संसार ऐसे लगता है जैसे संसार बार बार हारने के कारण, बार बार इन विकट परिस्थितियों का सामना करने के कारण ऐसे लगने लग गया है जैसे वो एक दूसरे को पसंद ही नहीं करता है। कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि कवि जो है बार बार अपने जीवन के संघर्षों से, बार बार दुखों से इतना परेशान हो गया था कि उसे लगने लग गया कि जो एक समय हुआ करता था कि लोगों में आपस में आपसी प्रेम, भाईचारा, मित्रता हुआ करती थी, वो भी कवि को ऐसे ऐसे लगने लग गए कि वो भी आज सब समाप्त हो गए हैं। देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर। कि आजकल लोग लोगों को ऐसे देखते हैं जैसे हम उनको जानते ही नहीं हैं। कि दुख के समय में लोग भी क्या हो जाते हैं, अनजान बन जाते हैं। बुझ गई है लोक प्रथा की, जल उठो फिर सींचने को। कि कवि कहता है तो कवि उत्साह भरता है मनुष्य में कि प्रथा, प्रथा यानी पृथ्वी की जो लो है वो बुझ गई है। पृथ्वी की लो ऐसे लग रही है जैसे बुझ गई है। जल उठो फिर सींचने को। कि अब तुम उसे सींचने को यानी सींचने का मतलब ये है कि उसको, लो को जागृत करने के लिए तुम फिर से उठ खड़े हो जाओ। कि माना कि तुम बहुत ही संघर्ष कर रहे हो, कि मनुष्य बार बार संघर्ष कर रहा है, बार बार दुख उसे आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो अपने मन का उत्साह है तुम उसे खत्म होने मत दो। अगली कविता है बच्चों सरोज स्मृति। सरोज स्मृति, सरोज इनकी पुत्री का नाम था और इन्होंने, सरोज इनकी पुत्री का नाम था। जब बचपन में इनकी माता की मृत्यु हुई, फिर उनकी पत्नी की, उनके भाई बंद सबकी मृत्यु हो गई, तो अंत में इनके पास एक ही सहारा था, इनकी पुत्री सरोज। और सरोज का इन्होंने बड़ा ही अच्छे ढंग से विवाह किया, लेकिन सरोज भी क्या हुआ, तो असमय में ही मृत्यु को प्राप्त हो गई, उसकी भी मृत्यु हो गई। और उसकी मृत्यु होने पर क्या हुआ, निराला जी इतने अधिक टूट गए कि वो बहुत ही परेशान रहने लग गए। और उस परेशानी में उन्होंने अपनी पुत्री के याद करते हुए एक कविता लिखी जिसका नाम है सरोज स्मृति। और इस कविता में एक पिता का अपनी पुत्री के प्रति क्या है, विलाप है। विलाप यानी कि दुख है, वो रो रहे हैं अपनी बेटी के लिए, और उसी को इन्होंने कविता के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। सरोज स्मृति। देखा विवाह अमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। कि मैंने अपनी पुत्री को कह रहे हैं कि मैंने अमूल नवल, नवल यानी नया, एक मैंने बहुत ही सुंदर नया विवाह देखा, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। और जैसे विवाह के समय जो जिसका विवाह होता है, जैसे लड़का या लड़की जो भी है, लड़की का, कि उन्होंने कहा कि मेरी पुत्री का विवाह मैंने देखा और उस विवाह में क्या था, नवल यानी एक अलग ही नयापन था। तुझ पर पड़ा, तुझ पर यानी सरोज, तुझ पर जो है शुभ, शुभ यानी मंगल, कलश यानी जल, कि जो शुभ कलश का जल है वो तुझ पर पड़ रहा था। यानी जो कार्य तेरी माता को करने चाहिए थे वो एक पिता के द्वारा, क्योंकि माता क्या करती है, अपनी पुत्री को एक मंगल कलश घर में रखा जाता है, उस कलश से क्या करते हैं, लड़की को नहलाया जाता है। तो वो कह रहे हैं कि मैं जो कार्य में तुम्हारी माता को करने थे वो आज कौन कर रहा था,
निराला जी स्वयं कर रहे थे। कहते कि मैंने एक विवाह में नयापन देखा, जो काम एक माँ को करने थे वो आज एक पिता कर रहा था, और मैंने अपनी पुत्री पर उस मंगल जल से उस पुत्री को नहलाया था। देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद। कि तू मुझे कैसे देख रही थी, मंद मंद मुस्कुरा रही थी तू, और मुझे देख रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे होठों में क्या हो गया हो, एक बिजली की चमक जो है फंस गई हो। यानी तेरे होठों में जो दांत तेरे दिख रहे थे वो कैसे लग रहे थे, धीरे धीरे मुस्कुराते हुए जो थोड़े थोड़े तेरे दांत दिखाई दे रहे थे वो ऐसे लग रहे थे जैसे कि कोई आकाश में बिजली चमक रही हो, यानी एक हल्का सा उजाला दे गई हो। कि नवीनता थी उस विवाह में, क्योंकि सब कार्य कौन कर रहा था, निराला जी एक पिता के द्वारा किए जा रहे थे जो एक माता को करने थे। उर्मे भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की ऐ शब्द श्रृंगार मुखर। उर यानी हृदय में, भर झूली छवि सुंदर, कि तेरे हृदय में एक सुंदर छवि जो है वो बनी हुई थी। प्रिय की ऐ शब्द श्रृंगार मुखर, वो कौन थी, वो तेरे प्रिय की ऐ शब्द, कि तू बोल नहीं पा रही थी, श्रृंगार मुखर, तेरे श्रृंगार वे मुखरित हो रही थी। यानी जो तेरे हृदय में खुशी थी, तेरे प्रियतम की जो छवि थी वो तेरे श्रृंगार के माध्यम से, बिना शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्ति दे रही थी। कवि निराला अपनी पुत्री की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं कि मेरी पुत्री जो है वो श्रृंगारित होकर ऐसी लग रही थी जैसे उसके मन में जो उसके प्रियतम की छवि बसी हुई है वो छवि ही क्या हो, बाहर उसके श्रृंगार के माध्यम से हम सब लोगों को दिखाई दे रही थी। तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध बंद अंग अंग। तू खुली एक उच्छ्वास संग, तू कैसी लग रही थी, कि जैसे एक उच्छ्वास कि एक लंबी सांस किसी ने ली हो, और तू उसके जैसी यानी खुले में जाकर अपने मन की अभिव्यक्ति कोई व्यक्ति करना चाहता है, वैसे ही सरोज तू भी कैसी लग रही थी, ऐसे लग रही थी मेरे को जैसे कि तू मेरे मन की एक आज खुली हुई कविता बन गई हो। विश्वास स्तब्ध बंद अंग अंग, विश्वास स्तब्ध, कि तू विश्वास से, तेरे अंदर विश्वास तेरे अंगों में बंधा हुआ था, कि विवाह के प्रति तेरे मन में क्या था, एक उमंग और एक विश्वास भरा हुआ था। नत नैनों से आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर थर। देखो बच्चों कितना सुंदर अनुप्रास की छवि है, कि नत नैनों में भी अनुप्रास थर थर थर। नत यानी झुके हुए, नयन यानी आंखें, आलोक यानी प्रकाश, कि झुकी हुई आंखों से प्रकाश उतर रहा था। कांपा अधरों पर थर थर, और वो तेरे होठ, जो तेरे होठ कांप रहे थे, वो कांपते हुए होठों पर ऐसे लग रहा था जैसे तेरे झुके हुए नैनों का जो है प्रकाश तेरे होठों पर उतर आया हो। देखा मैंने वह मूर्ति दीदी, मेरे वसंत की प्रथम की थी, कि मैंने तेरी वो मूर्ति देखी, कि मैंने दीदी यानी अलौकित, कि मैंने प्रकाशित तेरी जो मूर्ति देखी, यानी जो तेरा रूप देखा, वो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरी वसंत की प्रथम गीति, कि मेरी वसंत ऋतु का वो प्रथम गीत हो। यानी तुझे देखकर मुझे किसकी याद आ गई, तेरी माँ की याद आ गई, और तेरी माँ से मेरा जब प्रथम मिलन हुआ था उसकी मुझे याद आई, कि जैसे आज तेरे रूप श्रृंगार में तेरी माँ जो है वो आ गई हो। श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वसित धार। श्रृंगार रहा जो निराकार, श्रृंगार तेरा ऐसा था जो निराकार था, यानी बिना किसी के सहारे था, यानी वो तेरे अंदर से आलोकित हो रहा था, तेरे हृदय की जो खुशी थी वो तेरे श्रृंगार से प्रकाशित हो रही थी। रस कविता में उच्छ्वसित धार, ऐसे लग रहा था जैसे कि कविता में रस की एक निरंतर धारा बह रही हो, कि ऐसे लग रहा था कि कविता से हमें आनंद ही आनंद जैसे प्राप्त होता है, वैसे ही तुझे देखकर सबको आनंद ही आनंद प्राप्त हो रहा था। गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग, कि जो मैंने अपनी स्वर्गीय पत्नी के साथ प्रथम कविता जो मैंने गाई थी, वो कविता जो है आज मेरे प्राणों में राग रंग भर रही थी, कि मैं
तुम्हारे अंदर तुम्हारी माँ की छवि को महसूस कर रहा था और तुम्हें देखकर ऐसे लग रहा था जैसे पहली बार जो कविता मैंने तुम्हारी माँ के साथ गाई थी वो कविता आज मेरे अंदर एक नया ही उत्साह भर रही थी। रति रूप प्राप्त कर रहा वही आकाश बदल कर बना मही। रति रूप की जो कामदेव की पत्नी रति है वैसा रूप जो है आज तुमने प्राप्त कर लिया था और ऐसे लग रहा था जैसे आकाश जो है वो आज पृथ्वी बन गया हो, यानी कि जो तेरी स्वर्गीय माँ है वो आज पृथ्वी पर उतर आई हो। तेरा रूप कामदेव की पत्नी रति के बराबर लग रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग लोक से तुम्हारी माँ उतर कर पृथ्वी पर आ गई हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन कोई थे नहीं, कि तुम्हारा विवाह हो गया और जो स्वजन यानी जो मेरे प्रिय लोग थे वो कोई भी नहीं थे। न आमंत्रण भेजा गया था विवाह राग, कि न तो मैंने किसी को आमंत्रित किया था और न ही मैंने विवाह राग यानी कि जो शादी का कि कुमकुम पत्रिका यानी शादी का जो कार्ड होता है वो मैंने किसी को भी नहीं भेजा था। और भर रहा न घर निशी दिवस जाग, और न ही घर में जो विवाह के समय रात्रि जागरण किया जाता है, रात्रि को जागरण होता है बच्चों विवाह के समय, तो वो भी मैंने कोई भी तुम्हारे विवाह में नहीं किया था। प्रिय मौन एक संगीत भरा नवजीवन के स्वर पर उतरा, लेकिन हे प्रिय पुत्री एक मौन था, तेरी शादी में एक शांति थी, एक मौन था, वो भी क्या बन गया था, एक संगीत, उसका भी एक गीत बन गया था जो तेरे नए जीवन में स्वर बनकर उतर रहा था। कि घर में कोई नहीं था, कोई प्रिय जन नहीं थे और न ही किसी प्रकार का कोई विवाह गीत गाए गए थे, मंगल गीत गाए गए थे, न रात्रि जागरण किया गया था, लेकिन जो मौन था, जो शांति थी, वो भी तेरे नए जीवन में एक स्वर बनकर उतर रहा था। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, कि माँ की कुल शिक्षा, कि जो एक माँ अपनी पुत्री को शिक्षा देती है कि तुझे विवाह के बाद इस प्रकार रहना है, वो शिक्षा मैंने तुझे दी। पुष्प सेज, और जो तेरी फूलों की सेज है वो मैंने ही तेरे लिए तैयार की थी। सोचा मन में वह शकुंतला पर पाठ अन्य यह अन्य कला, तेरा रूप सौंदर्य देखकर मैंने सोचा और कि तुम शकुंतला हो, यानी जैसे शकुंतला का महर्षि ने कन्यादान किया था उसी प्रकार आज एक पिता भी अपनी पुत्री का कन्यादान कर रहा था, तो मुझे तो किसके जैसी लग रही थी, आज शकुंतला के जैसी लग रही थी। लेकिन वो एक अन्य पाठ था और ये एक अन्य पाठ है, यानी शकुंतला एक राजा की पुत्री थी और तुम जो है मेरी एक छोटे से मात्र कवि की जो है पुत्री हो। कुछ दिन रह गए तू फिर समोद बैठी नानी की स्नेह गोद, कि तू कुछ दिन अपने घर में खुशी खुशी रही थी, लेकिन तेरी माँ की मृत्यु होने के बाद तुझे अपनी नानी की प्रिय गोद जो है वो मिल गई थी, यानी नानी ने तुझे बड़े लाड प्यार से पाल कर बड़ा किया था। मामा मामी का रहा प्यार भर जलद धरा जो अपार, कि मामा मामी ने तुझे इतना प्यार दिया जैसे जलद, जलद यानी बादल, धरा यानी पृथ्वी, कि जैसे धरती को बादल जो है वर्षा करके पानी से भर देता है, वैसे ही तेरे जीवन को तेरे मामा मामी और नाना नानी ने अपने प्रेम से भर दिया था। वे ही सुख दुख में रहे न्यसत तेरे हित सदा समस्त व्यसत, वे तेरे सुख और दुख में सदैव तेरे साथ रहे थे और तेरी भलाई के लिए वो सदैव तेरा भला ही सोचते थे और उसी में लगे रहते थे। वह लता वहीं की जहाँ कली तू खिली स्नेह से हिली पली, कि वह लता वहीं की, कि जहाँ की वो लता थी वहीं तू कली बनकर खिल रही थी, यानी जिस घर में जिस नानी की गोद में तेरी माँ ने जन्म लिया और तेरी माँ पल बढ़कर बड़ी हुई, आज उस घर में उस लता की एक छोटी सी कली यानी मेरी पुत्री सरोज जो है वो भी अपनी नानी के घर में खिलती हुई यानी स्नेह से प्रेम से ऐसे
करते करते वो बड़ी हो गई थी कि जिस घर की लता यानी तेरी माँ जिस घर की पुत्री थी, आज उसी घर में तू कली बनकर फूल कली से फूल बनने जा रही थी, यानी युवावस्था को प्राप्त हुई थी। अंत भी उसी गोद में शरण ली मूंदे दृग वह महामरण, कि अंत भी तेरी नानी की गोद में ही हुआ, कि जिस गोद में तू पली बढ़ी उसी गोद में तू आज उस महामरण कि तूने आंखें अपनी मूंद ली यानी बंद कर ली और तूने मृत्यु को प्राप्त कर लिया, कि मेरी पुत्री सरोज की मृत्यु हो गई, कि जिस घर में वो पली बढ़ी अपनी नानी के पास बड़ी हुई, आज उसी नानी के घर में उसकी मृत्यु हो गई थी। मुझे भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, कि मुझे भाग्यहीन की मैं तो भाग्यहीन था, बचपन में मेरी माता की मृत्यु हुई, फिर मेरी पत्नी की मृत्यु हुई, चाचा भाई बंद सबकी मृत्यु हो गई थी, एक मुझे तो तेरा केवल एक ही सहारा था, और आज युगों के वर्षों के बाद जब तेरी मृत्यु हुई तो वो सब जो है मेरे वापस मन के अंदर घूमने लग गया, और मेरा मन कैसे हो गया, व्याकुल हो गया। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, कि दुख ही क्या कहूँ, कि दुख ही मेरे जीवन में सदैव दुख ही मेरे जीवन की कहानी बन गया है। मैं क्या कहूँ, आज तक जो मैंने नहीं कहा था वो आज मैंने अपनी इस पुत्री के प्रति एक छोटी सी समर्पित करके कविता के माध्यम से कह दिया है। हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा माथ, मेरे इस कर्म पर मैं चाहता हूँ कि हे ईश्वर वज्रपात हो जाए, यानी मेरे कर्मों को भी हे ईश्वर आप बदल दीजिए। यदि मैं धर्म पर रहूँ तो सदैव हे ईश्वर नत नत सदा माथ, कि मैं चाहे कितनी भी विकट परिस्थितियों में क्यों न रहूं, लेकिन मैं धर्म के प्रति सदैव नतमस्तक रहना चाहता हूँ। इस पथ पर मेरे कार्य सकल हो भ्रष्ट शीत के से सतदल, कि मैं सदैव धर्म के पथ पर चलता रहूं और मेरे जितने भी कार्य हैं वो शीत के यानी जैसे शीत ऋतु में शतदल यानी कमल का जो समूह है सर्दी की ऋतु में जैसे मुरझा जाता है, ऐसे मैं भी जो भी कार्य करता हूँ उसी कार्य में मुझे हार का सामना करना पड़ता है, इसलिए मैं भी अब मुरझा गया हूँ, व्याकुल हो गया हूँ। कन्ये गत कर्मों का अर्पण कर करता मैं तेरा तर्पण, हे कन्या मैं अपने पिछले कर्मों का अर्पण यानी जो भी मैंने हे ईश्वर अच्छे कर्म किए हैं उन कर्मों को मैं अपनी पुत्री के प्रति समर्पित करता हूँ, और हे पुत्री इस कविता के माध्यम से ही मैं तेरा तर्पण कर रहा हूँ, यानी एक पिता का अपनी पुत्री के लिए ये कविता ही उसके लिए उसका क्या है, पिंडदान है। इस कविता के माध्यम से ही मैं अपनी पुत्री का पिंडदान करता हूँ। तो बच्चों इस कविता के माध्यम से एक पिता का अपनी पुत्री के प्रति विलाप है। निराला जी जिनकी प्रिय पुत्री सरोज थी जिसकी मृत्यु होने पर निराला बहुत ही दुखी हो गए, तो उसी समय उन्होंने अपनी पुत्री को समर्पित करते हुए ये कविता लिखी है। धन्यवाद।